गणतंत्र पे आजाद हुए थे या स्वतंत्रता दिवस पे? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस पे आजाद हुए थे। अच्छा, इस बार जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को, 2 दिन बाद, तो वो कौवा गणतंत्र दिवस होगा? कौन सा है? अब इतना कौन नहीं सा? याद नहीं है हमें। अच्छा, और ये बताइए कि संविधान कितने दिन में लिखा गया? ये नहीं पता होगा, थोड़ा कठिन सवाल हो गया। मोहम्मद रफीक साहब, आप गणतंत्र दिवस के बारे में ये बताइए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मोनू जी, ये बताइए इस बार कौवा गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं? ये सर 57 है। 57वां। मृणालिनी जी, आप बताइए कि गणतंत्र दिवस का मतलब क्या समझते हैं आप? गणतंत्र का मतलब क्या है? इधर देखिए, कैमरे की तरफ। आता ही नहीं समझ। अच्छा, नहीं आता है। जहाँ जनता के हाथ में पूरी शक्ति होती है, आपके हाथ में शक्ति है, मतलब ये अपने देश में तो ये जो संविधान आप कह रहे हैं, ये कितने दिन में लिखा गया था? ये 2 साल 11 महीने शायद 13 दिन या कुछ दिन। 26 जनवरी को हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आखिर कितना हम अपने संविधान को जानते हैं, कितना हम अपने गणतंत्र के बारे में जानते हैं? आज लखनऊ के अलग अलग जगहों पर मैं यही जानने की कोशिश करूंगा कि लोग संविधान को क्या जानते हैं, क्या गणतंत्र दिवस को जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस में अंतर क्या है, संविधान कब लागू किया गया था। इन सारे सवालों का जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लखनऊ की जनता क्या सही जवाब दे पाती है। तो बने रहिए मेरे साथ, ये बहुत ही वीडियो रोचक होने वाला है। क्या नाम है भी आपका? मोनू ठाकुर। मोनू जी, ये बताइए इस बार कौवा गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं? ये सर 57 है। 57वां। कुछ गलत है, याद करिए एक बार और। नहीं मालूम है। अच्छा, ये बताइए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? अंतर सर यही है क्योंकि जो हमारे जो पहले के जो युवा थे अंग्रेज लोग, उनसे हम लोग इस डेट में जीते थे, तो इस वजह से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आजाद हुए थे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। गणतंत्र पे आजाद हुए थे या स्वतंत्रता दिवस पे? गणतंत्र दिवस पे। गणतंत्र दिवस पे आजाद हुए थे। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? स्वतंत्रता दिवस पे हमारा देश आजाद हुआ था और गणतंत्र दिवस पे संविधान लागू हुआ था। गुड। और ये बताइए कि संविधान कितने दिन में लिखा गया था? ये नहीं पता होगा, थोड़ा कठिन सवाल हो गया। अच्छा, इस बार जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं 26 जनवरी को, 2 दिन बाद, तो वो कौवा गणतंत्र दिवस होगा? कौन सा है? अब इतना कौन नहीं सा? याद नहीं है हमें। अच्छा, ये 76वां होगा। 76वां। तो आगे आप गणतंत्र के बारे में सब कुछ जानकारी जुटाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। एक और साथी है इनकी, क्या नाम है आपका? मृणालिनी सिंह। मृणालिनी जी, आप बताइए कि गणतंत्र दिवस का मतलब क्या समझते हैं आप? गणतंत्र का मतलब क्या है? इधर देखिए, कैमरे की तरफ। आता ही नहीं समझ। अच्छा, नहीं आता है। गणतंत्र मतलब गण का तंत्र, जहाँ जनता के हाथ में पूरी शक्ति होती है। आपके हाथ में शक्ति है, मतलब ये अपने देश में तो अच्छा, ये बता दीजिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आप बता देंगी? इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, आप गणतंत्र दिवस के बारे में ये बताइए कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मतलब क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यही बता दीजिए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जी। अच्छाई के लिए मनाते हैं। अच्छाई के लिए मनाते हैं। जी। अच्छा जी। और गणतंत्र दिवस और एक स्वतंत्रता दिवस होता है जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, जी। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। जी। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर हमें तो यानी सब अच्छा ही दिख रहा है, जो कि पुराने लोग पहले से मनाते आते हैं 26 जनवरी। और देखिए, 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था और जी। गणतंत्र दिवस को जो है जी। उस दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, इसलिए उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब आपको जानकारी मिल गई। जी। क्या नाम है आपका? अवधेश वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अच्छा, अवधेश जी, ये बताइए
कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को पत्रकार महोदय जी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा उस दिन जो है संविधान लागू हुआ था, अच्छा, और संविधान जब लागू हुआ तो इस वजह से उसको हम लोग जो है 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है? जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को हुई थी 1947 को, रात को 12 बजे जो है हमको आज़ादी ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिली थी। इस वजह से वो 15 अगस्त को रात के 12 बजे की वजह से दूसरा दिन लग जाता है, दूसरी तारीख लग जाती है, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को 15 तारीख को वो जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी इंडिया उस दिन स्वतंत्र हुआ था। यानी सभी लोगों से जो हमारा संविधान जो बाद में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उसके अनुरूप जो हम लोग चाहते थे देश के लिए कि हम लोग आजाद रहें, हमको अपना पावर होना चाहिए, हर नागरिक की अपनी मतलब अपना संविधान की बात, हाँ वो गणतंत्र दिवस पे मनाया गया। हाँ वो ये जो संविधान आप कह रहे हैं ये कितने दिन में लिखा गया था? ये 2 साल 11 महीने शायद 13 दिन या कुछ दिन, इतना 18 दिन। हाँ, 18 एकदम बहुत, आप लगभग पहुंच गए थे वहां हाँ, पे। और इतना- ये बताइए कि गणतंत्र से क्या समझते हैं आप? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र मीन्स एज ए संविधान, गणतंत्र मीन्स एज ए संविधान, जो कि 26 जनवरी को जब हम झंडा मतलब गण का तंत्र, हाँ। यानी लोगों का शासन, तंत्र, जहाँ कहने का मतलब है कि जो मेरा पूरा देश है सभी राज्यों से मिल करके, जिसको संघ कहते हैं, मतलब जिसमें जनता की शक्ति हो, जिस जनता की शक्ति होती है, उसको गणतंत्र हाँ, कहेंगे। यानी जिसको बोलते हैं गण राज्य, यानी पूरे गणों का जो राज्य है वो एक में समाहित हो, वो अलग अलग नहीं, इसलिए उसको जो है गणतंत्र कहते हैं। और इस समय मैं हूँ हुसड़िया चौराहे पर, एक भाई मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम शर्मा। सत्यम जी, 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आपको पता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? बिल्कुल, जी बताइए। इस दिन हमारे संविधान लागू हुए थे। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? हमारा देश आजाद हुआ था। अच्छा, और ये जो संविधान लागू हुआ था वो किस सन में लागू हुआ था? सन 1949। 1949 में या 1950 में? 1949 में। 49 में लिखा गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अपना इनैक्ट हुआ था। संविधान लागू हुआ था। जी। और ये बताइए कि गणतंत्र दिवस जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान को लिखने में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्या बात है, ऐसे भी युवा हैं। ऐसा मत समझिए कि लोगों को गणतंत्र अच्छा, ये गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है लाइक रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स दिस कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम फ्रांस। दैट मीन्स अवर पीपल्स राइट एंड पीपल्स राइट्स, जहाँ जनता के हाथों में शक्ति होती है। कहाँ किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। अच्छा, पढ़ लिख चुके हैं। पढ़- ये बात होती है। और ऐसे लोगों को मैं मतलब सलाम करता हूं, क्योंकि जितने लोगों से मैंने सवाल किए लोगों ने सही जवाब नहीं दिए, लेकिन ये एक साथी हैं जिन्होंने सही से सारी बातें बताई। और इसीलिए आज के युवाओं पे हमें भरोसा है। एक पीछे बैठे, क्या नाम है आपका? प्रियांशु तिवारी। प्रियांशु भाई, ये बताइए कि गणतंत्र दिवस से आप क्या समझते हैं? इसी दिन भारत को रिकॉन्स्टिट्यूशन मिला था, इसी से हम लोगों को राइट्स भी मिल रहे हैं, इसी से मतलब सबके इक्वल हैं, और फिर मतलब इसमें सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। इसी दिन प्रेम्बल भी लागू हुआ था, जिससे हम लोगों को सारे राइट्स मिल रहे हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू इसी हुआ दिन था। लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? बस स्वतंत्रता दिवस में उसी दिन हम लोग ब्रिटिश से मतलब किसी भी अगर किसी के अंडर में थे तो उसी दिन हम लोग उस दिन आजाद हुए थे। आजाद हुए थे। लेकिन हमारे पास तब कोई ऐसा कोई नियम या कुछ ऐसा नहीं था कि अगर ये 26 जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा जाता तो एक तरीके से पुरानी जैसे हायरार्की चलते आ रही थी वैसे चलती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो उसके बाद से फिर हम लोग संविधान ने लोगों को हक दिया है, राइट्स जरूर दिया दिया है। है। आपको तभी तो लग रहा है कि बराबर वो फुलफिल हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आराम से हो रहा है। कोर्ट है, सब कुछ है, पुलिस है, जितना सारे कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो रहा हो। आप ही बताइए अगर कुछ गलत होता है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गणतंत्र को कितना जानते हैं। भैया, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों में क्या अंतर है? तो स्वतंत्रता दिवस तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे हम लोग आज़ाद हुए हैं। और गणतंत्र दिवस का मतलब है कि जैसे आज हम लोग घूम रहे हैं, जिस तरीके से अपने विचारों को सबके सामने प्रकट कर देते हैं, तो उसकी आज़ादी है। तो दोनों में यही मेरे हिसाब से डिफरेंस है। आपको क्या लगता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? ये जो भी हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो लोग भी
मतलब इसके लिए तो गणतंत्र, जब ये सारी चीज़ें योजनाएं बन गई कि हाँ ये गणतंत्र होगा, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ये हमारा गणतंत्र हुआ। देन जैसे अभी हम 26 जनवरी को हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, देन उसको एक नाम दिया गया कि आज हम लोग पूरी तरीके से जो भी उनके बंधक थे, जो भी उनसे कुछ और भी जो पॉलिसियाँ पूरी तरीके से नहीं क्लियर हो पाई, तो वो सारी चीज़ उसको क्लियर है, पूरी तरीके से हम एक गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र एक जो भी एक हमारा जो एक सभी लोग इकट्ठा होकर गणतंत्र मनाते, कुछ भी जिसमें कि हमारा गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, हाँ, मतलब जिसमें लोगों शक्ति हाँ, जनता का हाँ, मतलब जो हम चाहते हैं, मतलब जैसे एक जो बहुमत एक तरीके से, मतलब गणतंत्र है ना, जो जनसंख्या जितने भी लोग हैं उसके आधार पे गणतंत्र मनाया जाता है। ये आप बता सकते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब का संविधान है, इसी दिन उसको उसका एंड हुआ था, मतलब इसी दिन लागू किया गया। बनकर मतलब लागू हुआ था, और तभी उसके उपलक्ष्य में ही हम लोग इसको गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। तो ये थी लखनऊ की जनता, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि वो गणतंत्र को कितना समझते हैं, संविधान को कितना समझते हैं, और ये क्या जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र में कितना अंतर होता है। आपने देखा ही, लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, तमाम युवा इसका जवाब सही नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको सही जवाब भी साथ साथ इसलिए देते रहे क्योंकि चौथा स्तंभ होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सही जानकारी पहुंचाएं कि वास्तव में गणतंत्र का मतलब क्या है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए और गहरी से गहरी जानकारी के लिए आप 24 अड्डा को जरूर फॉलो करें। हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।